नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव अपने चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय है कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं या नहीं आती हैं रीढ़ की हड्डी की में ख़ास तौर पे। तो ऐसा है, रीढ़ की हड्डी का जो ऑपरेशन होता है उसमें 2-3 सर्जरीज मुख्यतः होती हैं। लिनेक्टोमी हो गई, डिसेक्टोमी हो गई। बेसिकली डिसेक्टोमी सर्जरी एक बहुत फेमस सर्जरी है जो कि ज़्यादातर मरीजों में की जाती है नस के दबाव के लिए। अब वो सर्जरी कितनी सक्सेस है, कितनी बेहतर है और क्या ये बीमारी दोबारा वापस आती है नहीं आती है। देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 वर्टिब्रास होती है। ये बीमारी उन 33 मनकों में जितनी भी डिस्क हैं उन सभी में कहीं पर भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज ऑपरेशन करा लिया तो कल ही दोबारा बीमारी नहीं आएगी। ये हमारा डॉक्टर हमको कभी नहीं बताता। डॉक्टर हमेशा यही बोलता है, आज आप ऑपरेशन कराइए और कल से आप चलने लगेंगे। तो हमको सोचना पड़ेगा, हमको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। होता क्या है कि हम तो अपने डॉक्टर से पूछते ही नहीं है ना। डॉक्टर साहब ने एमआरआई बोली, हम एमआरआई कराने चले गए, एमआरआई करा के ले आए, एमआरआई डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करा लो। तो हम पहले सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, क्या बिना ऑपरेशन के काम चलेगा या नहीं चलेगा। या दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो दूसरा डॉक्टर कह देता है एक काम करिए 15 दिन दवाई खा लीजिए, अगर आराम नहीं मिलेगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे। कुछ दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कह देते हैं देखिए इसमें कुछ हो नहीं सकता है सिवाय ऑपरेशन के। तो जब उनके पास ऑपरेशन के अलावा कोई चारा ही नहीं है तो आप जाते क्यों हैं वहाँ पे। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जब कमर में दर्द हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? क्या आप उसमें काम कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। कहीं चल के जा पा रहे थे? किसी से मिलने जा पा रहे थे? नहीं जा पा रहे थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है, आगे झुकिए मत, काम मत करिए, भारी सामान मत उठाइए, ज़्यादा चलिए मत, क्या करिए, केवल लेटे रहिए। 5 दवाइयाँ मिलती हैं आपको, एक दर्द की, एक एंटासिड, अगर उसके साथ में कोई तकलीफ है तो उसकी, एक लंबर बेल्ट पहनने के लिए, एक सिरप, एक पेट साफ करने के लिए। एलोपैथिक की दूसरी भाषा में बात कर ले तो एक एंटासिड, एक मल्टीविटामिन, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर और एक आपकी इन्फ्लामेशन के लिए। तो जब डॉक्टर आपको बीमारी, जब अगर आपको सामान्य सी भी कोई तकलीफ है तो भी उसकी यही दवा है, और आपकी एमआरआई कराई तो उसके बाद भी वही दवा है। फिर हम दवाई लेने क्यों गए थे डॉक्टर के पास, जब हर बात की एक ही दवाई है कि दर्द के लिए पेन किलर लेना है, गैस के लिए एंटासिड लेना है, दवाई भी खाने की वजह से गैस एसिडिटी ना बन जाए तो उसके लिए एंटासिड लेना है। तो ये तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। डॉक्टर से पूछें कि ऑपरेशन क्यों कराना पड़ेगा, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। यहाँ ये आपके सवाल होने चाहिए, आप अपना पूछेंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा। फिर 33 वर्टिब्रास में जितनी भी डिस्क हैं, क्या ये बीमारी दोबारा नहीं आएगी? वो कहता है अगर नहीं आएगी तो आप पूछिए लंबर रीजन में है, L4 में है, L5 में है, क्या L3 में नहीं आएगी? L3 में आ गई तो उसमें क्या करेंगे? फिर सेम कंप्लेन L3 में आ गई, L2 में आ गई, L1 में आ गई, थोरेसिक में आ गई, सर्वाइकल में आ गई, सेम कंप्लेन। आप खुद भी अपनी एमआरआई में देखिए, आपको अगर लंबा रीजन में प्रॉब्लम है तो क्या सर्वाइकल में भी है? कमर के साथ के गर्दन की भी नस दब रही है? अगर दोनों जगह की नस भी दब रही है तो केवल कमर का ऑपरेशन क्यों, गर्दन की नस का ऑपरेशन क्यों नहीं? अच्छा, तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि कमर का करा लीजिए, वो ज़्यादा तकलीफ दे रही है, गर्दन का मत कराइए। तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर उसका ट्रीटमेंट है तो पहले आपकी कमर का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ? यानी कि यदि कमर का हमने ऑपरेशन करा लिया तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद या साल भर बाद हमको गर्दन की नस का ऑपरेशन भी कराना है। तो ऑपरेशन एक सोच समझ के की जाने वाली चिकित्सा है, शल्यकर्म है, खास तौर पे रीढ़ की हड्डी में। यहाँ न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा खेल होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। फिजियोथेरेपी हर जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में फिजियोथेरेपी हो रही है।
8-8 महीने 9-9 महीने तक लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं। बाकी रिजल्ट सबको पता है। अगर आपको रिजल्ट पता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप इसीलिए देख रहे हैं कि आपको उसका रिजल्ट पता है। लगातार कराने के बाद ही आप इस वीडियो पर रुके हुए हैं, आप अभी तक उसको देख रहे हैं। तो हमको सोचना है कि अच्छा हाँ, कुछ लोग पार्क में आजकल बहुत जाते हैं, तो वो कहते हैं भाई ये एक्सरसाइज करो, वो ऐसा आसन, वैसा आसन। आसन बुरे नहीं है, फिजियोथेरेपी बुरी नहीं है, पकड़ का तरीका बुरा है। आखिर कब तक इलाज कराना है, ये इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। 1 महीने, 10 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल। ऑपरेशन के बाद भी ठीक हो जाएंगे, इस बात की भी कोई तसल्ली हो तो बताइए। नहीं है ऐसी कोई तसल्ली। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यह बीमारी आपको सर्वाइकल के पहले वर्टिब्रा से लेकर के लंबर 5 वर्टिब्रा तक L5-S1 के बीच में कहीं पर भी दोबारा हो सकती है। ऑपरेशन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, करना क्या है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो ऑपरेशन करा लिया था, तो तब से मेरे पैर काम करना बंद कर गए, हाथ काम करना ऐसा कई केसेस में होता है। जब हम अपने डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब वो फलाने की जगह, तो वो बोलते हैं कि हाँ एक आध केस में ऐसा हो जाता है। वो एक आध केस से कभी मिलिए सही, आपको पता चल जाएगी हकीकत क्या है। हर डॉक्टर के अपने 100% केसेस, वो यही बोलता है कि मेरे सारे केसेस सही हैं। खराब केस किधर है वो किसी को नहीं पता। खराब केस सुनिए जरा। आपको लगता है कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी सलाह मुझसे लेनी है, तो नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे अटेंडेंट्स आपके फ़ोन को रिसीव करेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, टाइम दे देंगे। यदि आप कानपुर आ सकते होंगे तो बेहतर है कानपुर आकर के दिखाएं, क्योंकि फ़ोन से वर्बली बातचीत तो हो सकती है, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आराम देने वाली दवाइयाँ भेजी जा सकती हैं, बट यदि मरीज को ठीक होना है तो एक बार डॉक्टर से मुलाकात होना ज़रूरी होती है। रीढ़ की हड्डी के केस में कोई भी आपको तकलीफ हो रही है, कैसी परेशानी है, एक बार आप सलाह ले सकते हैं।